नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा वायरस जो बरसात के समय बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है और हमारे उत्पादन को सीधे-सीधे 90% तक 80 से 90% तक लॉस में चला जाता है और इस वजह से वायरस से पूरी फसल जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाती है। देख सकते हो यहाँ पर हमारे जो गुंदरू का पौधा था वो काफ़ी ज़्यादा जो है वायरस लग चुका था और पूरे तरीके से पौधे ख़राब होते जा रहे थे। बस पौधे में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी और जो है 70 से 80% तक हमारी फसल ख़राब होने की स्थिति पे आ चुकी थी। जो हमने दवा का स्प्रे किया है और जो फर्टिलाइज़र का स्प्रे किया हो तब हमने आपको वीडियो बनाया हुआ है, जिससे हमें बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला हुआ है। ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर हमने छोटी से छोटी गहराइयों से बिल्कुल काम किया है, क्योंकि जब इसको कंट्रोल करने की बात आती तो हमें जो है इसमें प्रॉपर जो है ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि एक्टिव होकर काम करना ज़रूरी है। ऐसे नहीं है आपने डाल दिया तो दवा डाल दिया, नहीं तो फिर ठीक है अगली बार दूसरे दिन डाल देंगे। इसमें फिक्स टाइमिंग शेड्यूल पे के हिसाब से काम करना पड़ता है, तब आप इसको कंट्रोल कर पाओगे, नहीं तो आपकी फसल जल्दी से जल्दी नष्ट हो सकती है। तो देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से जो हमारी फसलें नष्ट हो रही थी। तो आइए इस वीडियो में हम आपको A to Z जानकारी देंगे कि आप भी अपनी फसल को कैसे स्वस्थ हरा भरा रख सकते हैं। किसी भी फसल में आप जो है इस तरीके के वायरस को कंट्रोल कर सकते हो। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, जिससे आपको A to Z जानकारी मिल जाएगी और समझ भी आ जाएगा, क्योंकि इस तरीके के वायरस को हमने कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके किया हुआ है और तब जाके इस वीडियो को बनाए हुए हैं। इसमें हमें थोड़ा बहुत खर्च भी हुआ है, लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत करके इसको वायरस को कंट्रोल करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। ऐसा नहीं है, मुमकिन भी है। अगर आप अच्छी तरीके से काम करो, अच्छे तरीके से स्प्रे लो, टाइम टू टाइम शेड्यूल वाइज काम करोगे तो आपका स्प्रे भी अच्छी तरीके से करोगे, वो कंट्रोल आसानी से हो भी जाएगा। बस आपको सही समझना ज़रूरी है हमें किस तरीके का स्प्रे करना चाहिए। तो पहली बात आपको समझनी ज़रूरी है हमारे पौधे में क्या वायरस लगा हो और किस तरीके की रोग के कारण इस तरीके की जो है समस्या हमें देखने को मिली है अपनी फसल में। तो हमें सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिली थी ब्लैक थ्रिप्स का अटैक हो चुका था और जो है माइट का अटैक भी देखने को मिल रहा था, जिससे हमारी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी सही से, जो है शाखाओं की ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही थी और जो है फसल की पूरी ग्रोथ रुक चुकी थी। और जो है इसमें इस माइट के कारण अलग अलग तरीके के जो वायरस फैल रहे थे, पत्तियाँ सिकुड़ रही थी, एकदम धब्बे धब्बे पड़ रहे थे पत्तियों के ऊपर और जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेल नहीं बन रही थी, ना ज़्यादा फूल आ रहे थे। हमारा उत्पादन सीधा घट चुका था, क्योंकि ये फसल ऐसी है कि इसे आप लंबे समय तक ले जा सकते हो बस, लेकिन अगर आप बीच में ही इसको ख़राब छोड़ देते हो तो इससे आपको जो लंबे समय तक नहीं जा पाएगी। तो इस पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी था, इसीलिए हमने इस पर जो है मेहनत करते रहे और काम अच्छी तरीके से किया। हमने फर्टिलाइज़र भी डाला। अगर आप थ्रिप्स को हल्के में ले रहे हो कि आप एक महंगी से महंगी दवा स्प्रे करोगे तो आपका कंट्रोल हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका है, आप कितनी महंगी से महंगी दवा भी स्प्रे कर लेना, बस एक दवा स्प्रे करोगे और जो है 80 से 80% तक ही कंट्रोल होगा। बाकी आपका 10 से 20% रह ही जाएगा, लेकिन 10 से 20 दिनों में आपका लगातार बढ़ता ही जाएगा और जो वो आपकी पूरी फसल को ख़राब कर सकता है। तो इसके लिए हमने जो है बिल्कुल 90 से 95% कम किया हुआ है, तब जाके हमारी फसल आज जो स्वस्थ हरी भरी दिख रही है। तो आप भी मिर्च की फसल में या किसी भी वेजिटेबल की फसल में इस वायरस को कंट्रोल कर सकते हो। देख सकते हो अभी भी हमारा बीच में जो पौधा ख़राब हुआ है वो तो सही नहीं हो सकता, लेकिन अगर जो सही है उसको ज़रूर बचाया जा सकता है, जैसे कि थ्रिप्स के अटैक से। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि जो हमारे पौधे ख़राब हो चुके हैं उसको सही करें, तो ये संभव नहीं है। लेकिन इसको उखाड़ कर काट कर फेंक सकते हो और जो है जो सही पौधे हैं उसके ऊपर दवा का स्प्रे करोगे तो बहुत शानदार तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। तो किसान भाइयों, मैंने जो स्प्रे किया हुआ है आपको भी वही बताने वाला हूँ, क्योंकि जो मेरी आदत ये नहीं है, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, मुझे भी पता है कितना खर्च होता है, कितनी फसल में इतनी ज़्यादा लागत आती है। और जो बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब पर जो है तरह तरह की जानकारी देते हैं, बहुत ही ज़्यादा गलत वीडियो देते रहते हैं कि आप ये डाल लो वो डाल लो, थ्रिप्स का कंट्रोल हो जाएगा 100% और 180%। तो ये सब कहने में अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है और वीडियो पर वो अपने वीडियो पर व्यूज़ के लिए और पैसे कमाने के चक्कर में वो है फालतू का ये डेटॉल डाल लो, साबुन डाल लो, शैम्पू का स्प्रे करने से और शराब का स्प्रे करने से, फिटकरी डालने से बहुत सारी वीडियो है यूट्यूब पर जो लोग देखना भी पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी इस तरीके का उत्पादन निकालें। तो भाई इस तरीके के घटिया दवाओं का स्प्रे करने से अगर अच्छा होती फसल तो आप कई बार हम क्यों
1-2 हज़ार रुपये पैसा खर्च बर्बाद करते। और जो है वो आपको बता रहा हूँ भाई, ये फालतू का चक्कर में अगर आप रहोगे तो पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। तो आप अच्छी तरीके से ध्यान दो, क्योंकि जो केमिकल्स है वो उन्हीं वायरस के को ख़त्म करते हैं जो वायरस ज़्यादा तरीके से लगे हुए हैं। बाकी आप अगर आप ट्राई करोगे तो वो कंट्रोल नहीं होगा, बाकी आपका वक्त ख़राब होता रहेगा और फसल नष्ट होती रहेगी। देख सकते हो यहाँ पर कितनी तरीके से हमारी पौधे की बढ़वार होती रहती है, वो पत्तियाँ हमारी झड़कर ख़राब हो रही थी। और इसमें समस्या मेन आ रही थी हमारी, जो फल फूल सड़कर ख़राब हो रहे थे। और दूसरी बात हमारी इसमें ब्लैक थ्रिप्स लगी थी। और तीसरी हमारा इसमें माइट का अटैक हो रखा था, जिससे हमारी पौधे की ग्रोथ रुक रही थी और उत्पादन भी घट रहा था। और सीधे सीधे इस पर असर पड़ा था हमारे, कि हमारा जो है उत्पादन भी हमारा 20% ही निकल रहा था, जबकि हमारा हफ्ते भर में कुल बहुत सारा निकल आता था, मतलब कई क्विंटल निकल आता था। तो इसमें जो है यही नुकसान हमें देखने को मिला। तब जाके हमने इस पर विशेष तरीके से काम किया और फिर हमारा जो कंट्रोल हुआ, देख सकते हो आप भी स्क्रीन पर। तो हमने इस पर सबसे पहले नीचे से जड़ों के ज़रिए भी हमने इस पर काम किया है और ऊपर से भी स्प्रे किया हुआ है। पत्तियों पर स्प्रे करना पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें जड़ों से फर्टिलाइज़र चलाना चाहिए और उसके बाद हमें स्प्रे भी लेना चाहिए। स्प्रे से आपका पत्तियों पर से ख़त्म होगा, और अगर आप जड़ों के ज़रिए कुछ पोषक तत्व दोगे तो आपका जो है पौधा तंदुरुस्त बनेगा, जड़ों से मजबूत बनेगा। तो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ निकलेगी और पौधे का विकास होगा। तो इसके लिए हमने जो स्प्रे किया हुआ है, तो किसान भाइयों, वो हमने सिजेंटा का जो सिजेंटा का ये एक प्रोडक्ट दो तरीके से हमारी तरीके से फसलों में सारे तरीके से वायरस को कंट्रोल करने में काम आता है। पहला तो आपका माइट को कंट्रोल करेगा, दूसरा आपका थ्रिप्स को कंट्रोल करेगा, तो तीसरा आपका जो है सुंडी होती है, इल्ली होती है, उसके ऊपर भी काम करेगा। तो ये एक तरीके से मतलब सारे तरीके से वायरस को कंट्रोल करने में काम आता है। तो एक बार स्प्रे करोगे तो इसका शानदार रिजल्ट मिलेगा। दो तरीके से काम करता है, तो इसीलिए हमने इसको ही जो है लिया हुआ है, जो हमारे थ्रिप्स के ऊपर काम करेगा, वो माइट के ऊपर जो है सुंडी का अटैक होगा उसको कंट्रोल करेगा। और एक्वेंशन प्रो जो हमारे जो है इसमें फल फूल सड़ने की समस्या आ रही है, झड़ने की समस्या आ रही है, इसमें पत्तियाँ पीली पड़ रही, पत्तियों के ऊपर धब्बे पड़ रहे, वो तरीके से काम करेगा। तो इसके लिए हमने जो है इसको 20 ml लिया हुआ है, सिजेंटा का जो सुमोडास आता है, और एक्वेंशन प्रो जो है 25 ml लिया हुआ है, और 5 ml जो है सिलिकॉन लिया हुआ है, जो गोंद के रूप में काम करता है। जो हमारी फसल में अगर आप दवा का स्प्रे कर दो तो इसके ऊपर पत्तियों के ऊपर दवा का स्प्रे कर दो, पत्तियों के नीचे पे भी जो थ्रिप्स का अटैक होता रहे उसके ऊपर भी काम करता है, उसको ख़त्म करने का काम करता है। 7 से 8 दिन तक इसका बाद हमें इसका शानदार रिजल्ट देखने को मिला है। आप देख सकते हो कितनी शानदार तरीके से पत्तियाँ हरी भरी निकल रही है और शाखाएँ भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकल रही हैं। और इसके साथ हमने ऐसा नहीं है पत्तियों पर स्प्रे करने से काम नहीं चल जाएगा, पत्तियों से आपके थ्रिप्स वाकई में कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन जो है इस पर विशेष तरीके से काम करना पड़ेगा। आपको फर्टिलाइज़र भी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब आपकी फसल जो है जड़ों से मजबूत बनेगी और पत्तियों से हरी भरी तभी होगी। तो किसान भाई, इस पर जड़ों में आपको फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना होगा, तब आपकी फसल स्वस्थ हरी भरी रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा फल फूलों की मात्रा बढ़ेगी। तो इसके लिए आपको एक बेसल डोज ज़रूर अपनाना है किसान भाइयों। इसके लिए आप कर सकते हो, पहले आपको माइक्रो तो देख सकते हो हमने जिस कंपनी का लिया हुआ था, आलमाइटी कंपनी का लिया हुआ था, जो जटायु M75 के R75 के नाम से आता है, उसका हमें बहुत ही शानदार तरीके से अच्छा रिजल्ट मिला। अच्छी तरीके से पौधे की ग्रोथ आई और अच्छी तरीके से पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा शाखाओं का विकास हुआ। और देख सकते हो किस तरीके से हमारी जो फसल नष्ट होने वाली थी वो हमारी फिर से रिकवर हो गई, मतलब अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लग गई और ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ बनी और ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ हरी भरी रही। और जो इसके बाद हमने इससे हमारा जटायु R75 से हुआ कि हमारी फसल में की जड़ों की ग्रोथ बनी और ज़्यादा से ज़्यादा शाखाओं का विकास हुआ, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी और वायरस भी थोड़ा कम हुए। तो इसके लिए हमने जो इसके बाद में काम किया वो है हमारा जो है पोटास लिया हुआ था, जो आप पोटास किसी भी कंपनी का ले सकते हो, जो है वाइट पोटास के नाम से भी आता है, हिप्पो कंपनी का भी आता है। तो आप इसे पोटास का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप स्प्रे करना चाहते हो तो NPK 13-0-45 का स्प्रे कर सकते हो, लेकिन आपको मेरे हिसाब से जो है जड़ों में डालना चाहिए, तो जड़ों में ज़्यादा काम करता है। और स्प्रे पे अगर आपका जो है बाद में आप स्प्रे के तौर पर भी दे सकते हो, लेकिन आप पहले जड़ों में डालो, जिससे बहुत बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। पोटास आपको परमानेंटली 15 दिन में देना ही देना है, क्योंकि जब ज़्यादा फल फूल सेटिंग होते हैं तब पौधे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है। तो पोटास आप ज़रूर इस्तेमाल करते हो, जिससे पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पौधे के स्वस्थ हरे भरे रहते हैं और फसल स्वस्थ और मजबूत रहती है, ज़्यादा लंबे समय तक चलने के लिए तैयार होती है। क्योंकि अगर आप पौधे को सही तरीके से भोजन नहीं दोगे तो आपकी फसल नष्ट हो सकती है। देख सकते हो किस तरीके से जो हमारे फल फूल पीले होकर झड़ रहे थे वो साफ
बिल्कुल शानदार तरीके से अब ग्रोथ कर रही है फसल। तो हमने इस दो कीटनाशक, एक कीटनाशक का स्प्रे किया था और जो है एक कवकनाशी जो है हमने फंगिसाइड के रूप में काम किया था। तो ये हमारा बहुत ही शानदार तरीके से रिजल्ट मिला हुआ है। इसके लिए आपको, इससे आपका जो है 80 से 85% तक कंट्रोल हो जाएगा। तो हमने जो इसके ऊपर पहले, ये हमारा अच्छी तरीके से कंट्रोल हो चुका है। और इसके पहले हमने जो स्प्रे लिया हुआ था, वो हमने पहली दवा बताई है उसको डाल लेना है। इन 2 दवाओं को एक साथ, नोटिवो लेना है आपको 8 से 10 ग्राम डाल लेना है, और रॉनफेन आपको 20 ml 15 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर स्प्रे करना है, जिससे आपको बहुत ही शानदार तरीके से रिजल्ट मिलेगा। और आपकी फसल में थ्रिप्स का कंट्रोल करने में और माइट को कंट्रोल करने में भी काम आता है। तो इसका भी आप स्प्रे करोगे तो वही शानदार रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप बार बार एक ही दवा का स्प्रे करोगे तो किसी भी दवा का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आप 1 से 2 बार ही एक दवा का स्प्रे करो। बाकी टाइम आप बदल कर दूसरी दवा चेंज कर दवा का स्प्रे करोगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और शानदार तरीके से आपका कंट्रोल भी हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप बरसात में दवा का स्प्रे करो तो ऐसी दवा का स्प्रे किया करो जिससे आपका जो है एक बार स्प्रे करने से ही सारे वायरस ख़त्म हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा कीटों का ख़त्म किया जा सके। तो इसीलिए थ्रिप्स और माइट को कंट्रोल किया जा सकता है, और जो सुंडी का अटैक है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, ऐसे ही दवा का स्प्रे किया करो, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक फसल हमारी स्वस्थ रहती है। और देख सकते हो कितनी शानदार तरीके से अब शाखाएँ भी निकल रही हैं। और किसान भाइयों, एक और नई दवा आई हुई है जिससे थ्रिप्स के ऊपर हमारे यहाँ बगल से ही किसी ने मिर्च में स्प्रे किया हुआ था, जिससे हमें बहुत ही शानदार रिजल्ट भी मिला है। उसका वीडियो नहीं, अगर किसी भी फसल में थ्रिप्स का अटैक हुआ हो तो उसी अल्ट्रा का इस्तेमाल ज़रूर करना। आपका जो है 90 से 95% तक कंट्रोल करने में काम करेगा और बहुत ही बेहतर शानदार रिजल्ट मिलता है। इसका भी हम आने वाले समय में बहुत अच्छा वीडियो बना के ज़रूर दिखाएंगे। देख सकते हो नीचे से कितनी तरीके से पत्तियाँ जो है, जितना ज़्यादा पत्तियाँ ख़राब होती जाती है तो इसका ऐसा है कि आपकी जो फसल जैसे ही तोड़ाई होती जाती है तो नीचे वाली पत्तियाँ ख़राब होती रहती है और नीचे गिरती रहती है। तो इससे हमारा देख सकते हो यहाँ पर इतनी शानदार तरीके से यहाँ पर सिस्टम में जो है खरपतवार बिल्कुल नहीं है। इससे हमारे थ्रिप्स वायरस कंट्रोल होते हैं और हमारा फल फूल झड़ने के लिए हमने जो फर्टिलाइज़र ड्रिप के जरिए छोड़ा हुआ है, कुछ हमने जड़ों में दिया हुआ है और अब हमारे शानदार तरीके से फल फूल आ रहे हो, सेटिंग हो रही है। तो किसान भाई, वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान भाई, मेरा भी मतलब है, मैं भी किसान हूँ। किसान भाइयों, अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो ठीक है, नहीं तो मेरा काम ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल कर किसान को गुमराह करें या गलत अफवाहें फैलाएं कि आप ये इस्तेमाल करो, इससे आपका कंट्रोल हो जाएगा, इससे आपका जो ऐसा हो जाएगा। मैं जो इस्तेमाल किया हुआ है वही बताने का प्रयास करता हूँ, वो सही जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि हमारे चैनल पे व्यूज़ आ जाए, ये हो जाए, फलाना ढिमकाना, ये ऐसा नहीं करते, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर आप एक बार भी दवा गलत हो गई, एक बार भी केमिकल गलत हो गया तो पूरी फसल नष्ट हो सकती है। वीडियो पसंद लाइक जरूर करें।